नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। पाकिस्तान और कभी उसका बगल बच्चा कहे जाने वाला तालिबान, इन दोनों के बीच का तनाव चरम पर है। डूरन लाइन पर फिलहाल दोनों देशों की फौजों के बीच गोलीबारी तो थमी हुई है, लेकिन विवाद के मसलों पर कतर और तुर्की ने जो बातचीत करवाई थी उसका कोई नतीजा नहीं निकला है। बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। इसी बीच तालिबान ने एक ऐसे फैसले का ऐलान कर दिया है जो पाकिस्तान की नींद उड़ा सकता है। तालिबान का कहना है कि उसकी सरकार अब भारत में अपना एक राजनयिक यानी डिप्लोमेट नियुक्त करेगी। अभी तक तालिबान सरकार को भारत ने मान्यता नहीं दी है, लेकिन अब भारत के साथ तालिबान एक साथ कदम ताल करता हुआ नजर आ रहा है। भारत ने भी काबुल में मौजूद अपने मिशन को, टेक्निकल मिशन को दूतावास के तौर पर अपग्रेड कर दिया, यानी बिना तालिबानी सरकार को मान्यता दिए भारत अफगानिस्तान के साथ दोस्ती की पीढ़ी आगे बढ़ा रहा है, आपसी सहयोग कर रहा है, और यही बात पाकिस्तान को चुभ रही है। हमारे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार भारत और तालिबान की दोस्ती से पाकिस्तान को असली खतरा क्या है। भारत का तालिबान का एक साथ आना या तालिबान के साथ भारत के ताल्लुक बन जाना इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। लेकिन पहले बात ताजा अपडेट की। तालिबान सरकार जल्द ही दिल्ली में एक डिप्लोमेट की नियुक्ति करने की तैयारी में है, और यह कदम अगस्त 2021 में जब तालिबान सत्ता में आए थे उसके बाद से पहली बार उठाया जा रहा है। अब तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता उस वक्त संभाली थी। पिछले महीने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत के दौरे पर आए थे। यात्रा दोनों देशों के बीच एक नए विश्वास की शुरुआत मानी गई। मुत्तकी की यात्रा के दौरान भारत ने मानवीय सहायता के लिए मेडिकल सप्लाई देने का वादा किया था, जिसे भारत ने साबित भी किया कि वो अफगानिस्तान का एक भरोसेमंद पार्टनर बना हुआ है। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा है कि भारत ने 16 टन से ज्यादा दवाइयां दी और इसके लिए भारत को सार्वजनिक रूप से धन्यवाद कहा गया। दिलचस्प बात यह है कि मुत्तकी के दौरे से कुछ ही दिन पहले तालिबान ने जम्मू कश्मीर में भारत की संप्रभुता का समर्थन किया था। यह बयान कई अंतर्राष्ट्रीय हलकों में चर्चा का विषय भी बना था। तालिबान, जो कभी भारत का बहुत बड़ा सिरदर्द था, भारत के लिए एक संभावित सहयोगी बनता जा रहा है। 2021 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर फिर से कब्जा किया था तो भारत को लगा था कि पाकिस्तान के हाथ मजबूत हो गए, लेकिन अब हालात उलट चुके हैं। पाकिस्तान और तालिबान के रिश्ते खराब हैं, इतने खराब है कि दोनों के बीच में सीमा पर गोलीबारी हुई, दर्जनों फौजी मारे गए, जबकि तालिबान भारत के साथ बातचीत बढ़ा रहा है। तालिबान के विदेश मंत्री के भारत दौरे से ये बदलाव साफ साफ नजर आ रहा है। भारत ने काबुल में अपना दूतावास दोबारा खोलने का ऐलान किया। अब सवाल यह है कि तालिबान भारत के कितने काम आ सकता है। भारत आखिरकार तालिबान के साथ दोस्ती कर क्यों रहा है? भारत पाकिस्तान के रिश्तों में तालिबान का रोल क्या है? अगर दोनों देशों के बीच में जंग छिड़ गई तो तालिबान भारत की कितनी मदद कर सकता है? 2021 से पहले तालिबान भारत को अपना दुश्मन मानता था। वजह साफ थी कि तालिबान को पाकिस्तान का समर्थन मिला था। पाकिस्तान ने तालिबान को ट्रेनिंग दी, हथियार दिए, भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया, काबुल की सत्ता कब्जाने में मदद भी की, लेकिन अब हालात बदले हुए। तालिबान ने पाकिस्तान से साफ साफ नाराजगी दिखाई है। वजह साफ है, सीमा पर झड़पें हो रही हैं, हवाई हमले हुए हैं, और पाकिस्तान का दावा है कि तालिबान अपनी जमीन से पाकिस्तान के खिलाफ हमले करवा रहा है टीटीपी के जरिए। भारत ने बड़ी चतुराई से तालिबान से संपर्क बढ़ाया। 2022 से भारत ने अफगानिस्तान को गेहूं, दवाइयां और बाकी मदद भेजी। लगभग 50,000 टन गेहूं, 330 टन दवाइयां और 40,000 लीटर कीटनाशक भारत ने अफगानिस्तान भेजे। इससे तालिबान को एहसास हुआ कि भारत उसका अच्छा दोस्त बन सकता है। जनवरी 2025 में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दुबई में तालिबान के विदेश मंत्री से मुलाकात की। अक्टूबर 2025 में तालिबानी विदेश मंत्री भारत आए मुत्तकी। बातें व्यापार की हुई, चाबहार बंदरगाह की हुई, जो कि ईरान में है, और इसी बंदरगाह के जरिए भारत और तालिबान पाकिस्तान को बाईपास कर सकते हैं, और आतंकवाद रोकने की भी बातचीत हुई। तालिबान ने कहा कि हम अपनी मिट्टी का इस्तेमाल, अपनी धरती का इस्तेमाल किसी के खिलाफ नहीं होने देंगे। ये भारत के लिए एक फायदे का सौदा है। पाकिस्तान हमेशा से ही अफगानिस्तान को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा, लेकिन तालिबान के अब आने से और तालिबान पाकिस्तान के रिश्ते बदलने से खेल बदल गया है। अप्रैल 2025 में जब पहलगाम में कश्मीर में हमला हुआ था आतंकवादी, इसकी तालिबान ने निंदा की। मई 2025 में जब भारत पाकिस्तान के बीच जो छोटी सी जंग हुई तो तालिबान ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया, बल्कि तालिबान ने कहा कि हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन पाकिस्तान को चेतावनी दी कि अफगानिस्तान पर हमला न करे। तालिबान की भूमिका भारत के लिए अच्छी है। तालिबान अब पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान को भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता, बल्कि तालिबान पाकिस्तान को कमजोर कर रहा है। भारत इससे फायदा उठा सकता है।
जैसे तालिबान ने पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह पर अपनी डिपेंडेंसी कम की है और चाबहार को चुना है। कल्पना कीजिएगा अगर भारत पाकिस्तान के बीच फिर से जंग छिड़ी, जो छिड़ भी सकती है क्योंकि छोटी जंग तो अभी हुई है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तो फिर परमाणु हथियार वाले इन दोनों मुल्कों के बीच में एक बड़ा टकराव हो सकता है। ऐसे में तालिबान रणनीतिक रूप से भारत का साथ दे सकता है। पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा अफगानिस्तान से लगती है। अगर तालिबान पाकिस्तान को टीटीपी जैसे गुटों से परेशान करता हुआ रखे तो पाकिस्तान को 2 मोर्चों पर लड़ने को मजबूर होना पड़ सकता है और भारत को उसके पूर्वी मोर्चे यानी भारत के पश्चिमी मोर्चे पर आसानी मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान को अपने वॉर एसेट्स 2 जगह डाइवर्ट करने पड़ेंगे। लॉजिस्टिक्स का फायदा भी तालिबान के जरिए भारत को मिल सकता है। बहरहाल भारत तालिबान की दोस्ती का खतरा पाकिस्तान को साफ साफ दिख भी रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा है कि अफगानिस्तान अपनी नहीं बल्कि भारत के प्रॉक्सी के तौर पर लड़ाई लड़ रहा है। ख्वाजा आसिफ ने ऐसा नहीं है कि ये पहली बार कहा हो, पहले भी वो अफगानिस्तान के साथ हुई मिलिट्री झड़प के दौरान कह चुके हैं कि पाकिस्तानी फौज को 2 फ्रंट पर लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि भारत एक अलग ही गेम खेल रहा है। उन्होंने कहा कि काबुल एक कठपुतली है और उसकी डोर अब भारत के हाथ में है। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि भारत अशरफ घानी यानी जो पहले राष्ट्रपति थे उनके युग से ही पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वार अफगानिस्तान को लड़वा रहा है। इतना ही नहीं, ख्वाजा आसिफ ने तो यहाँ तक कह दिया कि ज़रूरत पड़ने पर वो इसके खिलाफ सबूत भी पेश कर सकते हैं इसके हक में। एक वक्त अफगानिस्तान पाकिस्तान भाइयों की तरह एक दूसरे के साथ थे, लेकिन पाकिस्तान की सेंध लगाने की आदत की वजह से ही अब तालिबान उसको इतनी कड़ी टक्कर दे रहा है। काबुल पर जब पाकिस्तान ने टीटीपी की कार्रवाई के नाम पर एयर स्ट्राइक की तो उसे उम्मीद नहीं थी कि तालिबान की ओर से उसे इतना कड़ा जवाब मिलेगा। जब उसकी चौकियां उड़ा दी गई, सैनिकों के कपड़े छोड़कर सैनिकों को भागना पड़ा, तब पाकिस्तान के होश फाख्ता हुआ और उसने सीज फायर की डिमांड की और उसी समय उसने भारत को उसमें घसीटना शुरू कर दिया। बहरहाल पाकिस्तान भले ही कुछ भी कहे, वास्तविकता यही है कि भारत तालिबान के करीब आना पाकिस्तान के लिए बड़ी परेशानी का सबब है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन पर जाइए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए। नमस्कार।